चर्चा की शुरुआत में आचार्य राज मिश्रा जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। बाबाओं के बोल बिगड़ क्यों रहे हैं, या आप इसे बिगड़े बोल मानते ही नहीं हैं? इससे पहले आप देखिए कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की शादी को लेकर क्या एज होनी चाहिए वो बतानी चाहिए। उसके बाद अब देश में नहीं विदेश में जाकर वो ये बता रहे हैं कि लिव इन क्या है। आप मुझे पहले ये बताइए आचार्य जी कि संत का मतलब या कथावाचक का मतलब आखिर होता क्या है? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है, संत सहाहि दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। श्री रामचरितमानस में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और शब्द कहा है कि बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोय और अंजल गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय। एक संत के लिए ना ही कोई हित होता है और ना ही कोई अनहित होता है। एक संत का अपना स्वार्थ नहीं होता है। संत सदैव समाज को सही मार्ग पर ले जाने के लिए अगर कड़वे बोल बोलने पड़े तो उसको बोलता है, उसके लिए अगर उसको बदनामी सहनी पड़े तो उस बदनामी को सहता है। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, यह बात अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, ये बात स्वामी प्रेमानंद जी की नहीं है, ये बात ऋतंभरा की नहीं है, ये बात है सनातन धर्म को बदनाम करने की, ये बात है सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने की। मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए, एक व्यक्ति, एक मौलाना उठ करके आया और एक भारत की सम्मानीय महिला के वस्त्रों पर, शरीर पर इस प्रकार की गंदी टिप्पणी करके चला गया। शायद मुझे लगता है इस देश के अंदर प्रदर्शन हुआ ही नहीं। मुझे 4 प्रदर्शन महिलाओं का दिखा दीजिए जहां कहीं दिख गया हो। एक व्यक्ति आया जो खरीद रहा है, रेट लगा रहा है महिलाओं के, ब्राह्मण की लड़की होगी तो इतना, ठाकुर की लड़की होगी तो इतना, वैश्य की लड़की होगी तो इतना, दलित की लड़की होगी। अब इस मामले को डाइवर्ट किया जाए तो क्या? मतलब आप कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के जो बोल हैं मेरी बात उसके समर्थन में पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं समर्थन और ना समर्थन की बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रेमानंद जी ने जो कहा है वो कुछ गलत नहीं कहा है, सबसे पहले इसको स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। लेकिन ये सनातन और सनातनियों की प्रॉब्लम है। सनातनियों में दिक्कत क्या है? कौवा कान ले गया, कौवा के पीछे भागेंगे, कान को देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने कहा है, अगर संत कोई मंच से कुछ कह रहा है, प्रेमानंद जी जैसा संत अगर कुछ बोल रहा है तो विचार तो करो कि उसने कहा क्या है। समाज के आने वाले समय के प्रति आपको व्यक्ति सचेत कर रहा है, लेकिन वो नहीं सुनना है। एक पूरा टूल किट तैयार हो गई, सनातन को बदनाम करो, क्योंकि प्रेमानंद जी सनातन के सबसे बेहतर संत में से एक आते हैं। अनिरुद्धाचार्य की कथावाचक के रूप में एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो ऐसा करो, इनको बदनाम करोगे तो सनातन से लोग बदलेंगे और फिर उनको कन्वर्ट करने का जो तरीका है बहुत आसान होगा। मेरे दृष्टि से उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन यह मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि यह सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र है, सनातन के संतों को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और जो मामला जो एक मौलाना ने किया था उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का पूरा षड्यंत्र। आचार्य जी ये बताइए, संत साधु सन्यासी ये जीवन का मार्ग दिखाते हैं, आपको जो है वो सन्मार्ग पर ले जाते हैं, लेकिन ऐसे बिगड़े बोल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और महिलाओं और बहनों को टारगेट करेंगे। बात बताइए, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं संत की जब कथा में जाए तो फिर वो समाज में जो विकृतियां हो रही हैं उसके लिए चर्चा ना करे, वो बस ये कहे कि यस आप डिस्को करो, आप ये करो, अगर कोई खरीद रहा है तो बिक जाओ, ये वाली बात आप सुनना चाहते हैं? लेकिन आपको ये अंदाज सही लगता है जो लहजे का इस्तेमाल उन्होंने किया, जो शब्दों का इस्तेमाल? आप एक बात सबसे पहले ध्यान रखिए, जिन संतों की आप बात कर रहे हैं, प्रेमानंद जी किसको फॉलो करते हैं? राधा रानी को, है ना? कृष्ण शायद प्रेमानंद जी बहुत कहते होंगे, अधिकतम प्रेमानंद जी राधा 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 जपो बात करते हैं। अरे जो व्यक्ति देवी को जपने की बात करता है वो संसार, ये हमारे भारतीय समाज के महिलाओं के अगेंस्ट, भारतीय समाज की बेटियों के अगेंस्ट कोई गलत बात निकालेगा तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा मेरे भारत की जो सम्मानीय महिलाएं हैं वो इस चीज को समझें कि आप ही के अगेंस्ट पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। आपको पूरा बर्बाद करने का, कन्वर्ट करने का, आपका सौदा करने का जो षड्यंत्र था उसमें जो संत जो है वो विरोधी बन रहे हैं, इसलिए लोग उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रेमानंद जी ने कहा है पूरी वीडियो को उठाइए, उसको सुनिए, देखिए। अनिरुद्धाचार्य जी का अगर कोई शब्द गलत है मैं बिल्कुल कहूंगा उस पर विरोध करना चाहिए, लेकिन एक बात यहां भी कहना चाहता हूं। कौन गलत लगता है ना आपको? आप गलत मानते हैं? पहले मैं आ रहा हूं, एक बात यहां कहना चाहता हूं। आपको क्या लगता है जो अनिरुद्धाचार्य जब ये शब्द कह रहे होंगे, सबसे पहले तो व्यासपीठ से नहीं कहा, इसको पूरी तरह ध्यान रखिएगा, वो जब ये शब्द कह रहे होंगे तो क्या उनके सामने महिलाएं नहीं रही होंगी? भाई सिंपल सी बात है, बड़ी तादाद में महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं फॉलो करती हैं, इसीलिए कह रहा हूं। तो आपको क्या लगता है अगर अनिरुद्धाचार्य जी ने कोई गलत शब्द कहा
तो महिलाएं वो मंच छोड़कर, वो कथा पांडाल छोड़कर नहीं जाएंगी, या उनको अनफॉलो नहीं करेंगी, या ये लगता है कि हम जो 4-5 लोग बैठे हम ही बुद्धिमान हैं, बाकी जो महिलाएं वहां कथा सुन रही थी वो सारी महिलाएं बेवकूफ थी, क्या हम ये सोच करके बैठे हैं? अगर उनका कोई शब्द गलत था, ठीक है, तो उनके फॉलोअर सबसे पहले उठ करके विरोध करते। और मैं कह रहा हूं, अगर आज भारतीय महिलाओं को विरोध करना है तो खड़े होइए उस मौलाना के खिलाफ, जो भारत की एक सम्मानीय महिला, जिसको आज तक मैंने डिंपल यादव जी को आज तक नहीं देखा कि उन्होंने कोई गलत शब्द प्रयोग किया हो। लेकिन इतनी जल्दी विरोध नहीं होता है कि वो महाराज जी के कथा में आई हैं और वो तुरंत उठ के चले जाए, ऐसा नहीं होता है। चारू शर्मा जी, आप क्या कहेंगी? ये जो झंडा बुलंद किया जा रहा है महिलाओं को लेकर, जो है वो अपशब्द बोले जा रहे हैं, और सिर्फ महिलाएं क्यों टारगेट पर हैं? और अब सबसे सनातनी बोल रहे हैं, आप लोग ये समझ, ये कहना चाहते हैं? चारू जी जी बिल्कुल, इजीली टारगेट हमारी देश की बेटियों को ही किया जाता है। ऑलवेज हमारी देश की बेटियां ही टारगेट होती हैं। क्यों नहीं ये शब्द जो इस्तेमाल इन्होंने करे हैं कथावाचक अनुराधाचार्य जी ने, ये लड़कों पे क्यों नहीं करे, पुरुषों पे क्यों नहीं करे, मर्दों पे क्यों नहीं करे, लड़कियों को ही क्यों इजीली टारगेट किया जाता है? ऑलवेज ये जो उनका शब्द है, ये अगर मर्दों के लिए अगर वो यूज करना चाहे तो वो क्या शब्द यूज करेंगे, मैं उनसे जानना चाहती हूँ। एक बारी मेरी इस चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपकी डिक्शनरी में मर्दों के लिए इस शब्द का क्या डेफिनेशन है, प्लीज मुझे बताइएगा। हमारी पूरी देश की जनता जानना चाहती है। और लिविन में क्या, लिविन में सिर्फ लड़की रह रही है? लड़की रहती है, लड़का रहता है साथ में, तब लड़की रहती है। प्लीज मुझे बताइए, प्रेमानंद जी ने जो कहा है वो सही है या नहीं? उन्होंने दोनों के लिए कहा है या नहीं? प्लीज हाँ और ना बताइए, प्रेमानंद जी ने सही कहा है या नहीं? प्रेमानंद जी ने तो दोनों को कहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वो सही है या नहीं। प्रेमानंद जी का मैं यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ, जो मैंने उनकी वीडियो देखी। हाँ और ना बताइए, प्रेमानंद जी ने दोनों के लिए कहा है, दोनों के लिए कहा है, दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज ये जरूर है, युवाओं के लिए है, देश के बच्चों के लिए है। अगर उन तक ये मैसेज पहुंचे तो एक अच्छे वे में कन्वे होके पहुंचे, उनको एक अच्छे वे में पोर्ट्रे करा जाए, कि उनको मैसेज दिया जाए कि जो ये नैनोशिप रिलेशनशिप जो आजकल बच्चे इन सब में पड़ जाते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं, उनको ये अपना जो इनका प्रीशियस टाइम है उनको अपने फ्यूचर पे, अपने भविष्य पे, अपने ऊपर देना चाहिए, ना कि ये फालतू के लिविंग रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, इन सब में आना चाहिए उनको। ये वेस्ट ऑफ टाइम, यही कहा है प्रेमानंद जी ने। ये वेस्ट ऑफ टाइम है, उनको अपने फ्यूचर पे और अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। जो टाइम ये क्यों कह दिया, जीने नहीं दिया जा रहा है? प्रॉब्लम ये है, आप जो कहना चाह रही हैं, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, और बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं, ये वाक्य होना चाहिए, और ये आप सबको भी कहना चाहिए कि भाई हम, आप लोग एक कामयाब हैं, ठीक है, अपने अपने फ्यूचर के अंदर। आप लोगों को बोलना चाहिए कि भाई देखो, आप बच्चे हो अभी, आपको आगे बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। आज आप सोचिए 40,000 केसेस जो है वो लिव इन रिलेशन के कोर्ट में पड़े हुए हैं, है ना, और उसमें कौन सफर करता है? मैं लिविंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती हूँ, मैं कहती हूँ सबसे गलत चीज है। यस, तो आप यही, तो ये वाला अगर मैसेज आप लोगों की तरफ से जाएगा ना, तो समाज अपने आप सुधरेगा।